Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new and very easy chapter, that is water. So ये चैप्टर हमारा वाटर के ऊपर है. हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर में वाटर साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कि वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे अर्थ में. वेव्स क्या होती हैं, वी विल स्टडी व्हाट आर वेव्स, और वेव्स के कारण जो सुनामीज आती हैं, डेट इज़ इंडियन ओशन सुनामी, जो 2004 में इंडोनेशिया में आई थी. काफ़ी ज़्यादा लोगों की इससे डेथ हुई थी, अराउंड 2 लाख पीपल वर डाइड. उसकी केस स्टडी. नेक्स्ट वी विल सी टाइड्स. टाइड्स क्या होता है, टाइड्स के अलग कैसे हैं ओशनिक वेव से. और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओशनिक करंट्स. सो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. सो इसलिए जब भी हम लोग अगर स्पेस से देखें, हमारे अर्थ के ग्लोब को देखें, तो आपको दिखेगा कि अर्थ का 71% एरिया, या हम बोल सकते हैं 71% जो है वो वाटर से कवर है. तो काफ़ी ब्लू दिखता है हमें, ब्लू सा एक जाइंट ब्लू सा गोला है हमारा अर्थ, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. नॉट ओनली इज़ वाटर एवरीवेयर बट ऑल द लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर हर जगह प्रेजेंट है, पर वाटर पे डिपेंड भी अर्थ बहुत ज़्यादा करता है. द टाइनीस्ट बैक्टीरिया एंड द लार्जेस्ट मैमल ऑल नीड वाटर. सबको पानी चाहिए अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए. वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च. तो 22 मार्च जो है इट इज़ वर्ल्ड वाटर डे. The total amount of water on the Earth's surface is estimated to be about 1,03,086 million cubic kilometer. A large amount of water जो है it is found in oceans, about 97%. पूरे टोटल वाटर जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसका 97% वाटर जो है ओशनिक वाटर है, जिसको हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते. और हमारे पीने के लिए आपको पता ही होगा डेट इज़ ऑलमोस्ट 1% वाटर जो है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पजेस. A water component of the earth is called hydrosphere. Hydrosphere बोलते हैं इसको. And the total amount of water on the earth remains the same whether in liquid, solid or gaseous form. तो वाटर अर्थ पे तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है हमें. लिक्विड फॉर्म में तो आपने देखा ही है, गैसियस फॉर्म में मतलब जो एयर होती है उसके अंदर ही होता है वाटर वेपर, और आपका सॉलिड फॉर्म जो पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर या बर्फ़ के फॉर्म में जमा होता है. द अर्थ इज क्लोज सिस्टम मीनिंग दैट वेरी लिटिल मैटर इंक्लूडिंग वाटर एवर लीव्स एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर. The water that was here billions of years ago still here now. तो अर्थ का वाटर जो है ऐसा नहीं कि कभी ख़त्म हुआ है या कभी बढ़ रहा है या कभी घट रहा है. जितना वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वही जो है रोटेट होता रहता है. बट द अर्थ क्लीन्स एंड रिप्लेनिश इस वाटर सप्लाई थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. पर अर्थ जो है इस वाटर को जो है रिप्लेनिश यानी कि साफ़ करता रहता है अपने हिसाब से, और इस साइकिल को जो पानी ख़त्म हो गया उसको वापस बनाना, उसको वापस से घुमा के फिर से लेके आना, इस साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल. वाटर हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन. हीट अब्जॉर्ब करने की ग्रेट कैपेसिटी होती है. अभी हमको गर्मी भी लगती है तो हम पानी से मुँह धो लेते हैं अपना, क्योंकि हीट को जो है पानी अब्जॉर्ब कर लेता है. कहीं आग भी लगती है तो हम पानी फेंकते हैं इसीलिए. एंड थर्ड इट एड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड हैंस कन्वर्ट सॉल्युबल मिनरल्स इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म्स. दिस इनेबल सर्वाइवल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ. तो वाटर हेल्प करता है प्लांट के सर्वाइवल में, एनिमल्स और ह्यूमंस इन सबके सर्वाइवल में भी बहुत हेल्प करता है वाटर. वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. तो अवर अर्थ हैज़ अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर. जब से अर्थ बना है तब से जो इसका अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे वो सेम ही है. हम ऐसे लीटर में नापने तो नहीं जाएंगे, पर ऑलमोस्ट जो दिखता है हमें सेम, कि जितना ओशन में पानी पहले था उतना ही आज भी है. वाटर इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन. द चीफ प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग वाटर अराउंड द अर्थ इन इट्स वेरियस फॉर्म इज़ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है वो वाटर को जो है मूव करती रहती है एक जगह दूसरी जगह पर. वो वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है अर्थ पर. दिस साइकिल इज मेड अप ऑफ फ्यू मेन प्रोसेसेस. तो इस साइकिल में 3 मेन प्रोसेस आती हैं आपकी. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर का जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाना. ओके, इवेपोरेशन से आप सिंपल सी इसको याद कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैसियस वाटर. ओके, वाटर का फॉर्म जो है फॉर्म चेंज हो रहा है इसमें इवेपोरेशन में. जो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन से. कंडेंसेशन इसका उल्टा है. कंडेंसेशन का मतलब होता है जो वाटर वेपर है, जो हवा में पानी है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लिक्विड वाटर में. ओके, एंड थर्ड जो है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल और स्नोफॉल. वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, स्वैम्स, रिवर्स, प्लांट्स एक्सेट्रा टर्न इनटू वाटर वेपर. ओके, पानी जो है लेक से, ओशन से, रिवर्स से देखिए भाप बन के उड़ता है, गर्म होता है सनलाइट के, सन के कारण, और वहाँ से जो है हीट होके जो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. समझा चुका हूँ आपको मैं अभी प्रोसेस ये वाली. वाटर वेपर condenses into million of tiny droplets that form clouds. This is called condensation.
और ये जब चेंज हो जाता है आपका पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो जमा हो जाते हैं, जमा होते होते क्लाउड्स बनाते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लाउड लूज देयर वाटर एज रेन एंड स्लो, जो क्लाउड्स के अंदर जो वाटर से बने होते हैं क्लाउड्स अपना पानी जब ये लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब हमारे ऊपर जो रेनफॉल और स्नोफॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज आइडर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड और रन्स ऑफ इनटू द वाटर, और जो पानी गिरता है वो पूरा का पानी अब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन से, ज़मीन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, या रिवर्स और लेक्स जो उसको अपने अंदर ले लेते हैं। दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल। Distribution of water. The earth has abundance of water, but unfortunately only a small percentage, about 0.3% is usable by humans. तो अर्थ पे इतना सारा पानी है बट ओनली 0.3% ही ऐसा पानी है जिसको हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वाटर साइकिल का एक बढ़िया सा यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, कैसे जो आप देख सकते हैं रिवर्स और लेक से जो है पानी इवेपोरेट होकर हवा में चला गया, हवा में जाने के बाद एक ठंडा होकर क्या हो गया, कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन हुआ इसका। ओके, फिर ये क्लाउड आगे बढ़े सैचुरेट हुए, और इनका पानी जब पूरा भर गया तो इन्होंने अपना पानी छोड़ने के लिए जो है अपना जो ज़्यादा पानी था उसको छोड़ दिया, और ये हो गया रेनफॉल जो है गिरेगा, ये पहाड़ों के ऊपर गिर रहा है, यहाँ से फिर से जो है पहाड़ से ये पानी नीचे बहते फिर से नदी में, ये नदी फिर से बहते यहाँ आएगी, तो ये चलता रहता है आपका वाटर साइकिल। The other 99.3% of the water जो है that is in ocean, soil, ice caps and floating atmosphere. Only 3%, 0.3% वाटर ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे लिए। बाकी जो 99.7% वाटर है वो आपका उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओशनिक वाटर है या तो वो जमा हुआ है ग्लेशियर्स में। The visible bodies of water are referred to as surface water. जो वाटर हमें दिखता है आँखों से, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, पॉन्ड्स में, उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। The majority of fresh water is actually found underground as soil moisture and aquifers. तो बहुत सारा वाटर जो है सॉइल के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। The northern hemisphere has more land than water, while the southern hemisphere is almost full of water. आपको पता होगा कि अर्थ जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका, नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर डिवाइड करती है इसको 2 पार्ट्स में। जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें वाटर का पार्ट कम है, लैंड का पार्ट ज़्यादा है, जबकि जो साउदर्न पार्ट है आपका उसमें आपका वाटर यानी कि ओशनिक पार्ट ज़्यादा, लैंड पार्ट थोड़ा सा कम है। आप लोग देख सकते हैं अर्थ का मैप भी इस चीज़ के लिए। द फॉलोइंग टेबल शोज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में बता रहे हैं कि अर्थ का जो वाटर है वो कहाँ पे किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। सो 97.2% वाटर जो ओशन में है, 2.15 जो है वो ग्लेशियर्स एंड अदर आइस फॉर्म में जमा हुआ है, 0.61% वाटर इट इज़ ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, 0.009% जो है फ्रेश वाटर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर की इसको हम पी सकते हैं, एंड 0.008% इज इनलैंड सीज मतलब जो रिवर्स हैं, जो इनलैंड सी हैं। 0.005% सॉइल के अंदर जमा है, सॉइल मॉइस्चर, 0.001 एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में, और बहुत ही कम 0.0001% रिवर्स में पानी। तो रिवर्स में तो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, ये भी आप देख सकते हैं डेप्थ तो वैसे बढ़ती जाती है, टेम्परेचर वैसे वैसे जो है घटता चला जाता है। यहाँ पर ये आपकी जो ओशन है, ओशन में सबसे पहले आता है सरफेस लेयर, फिर थर्मोक्लाइन एंड डीप वाटर लेयर। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है इसलिए इसको थोड़ा डार्क ब्लू दिखाया गया है। टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर, टेम्परेचर ओशनिक वाटर का देखिए सिंपल सी बात है, ओशनिक वाटर यानी कि पानी है, जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली दिखती है, हमें डायरेक्टली गिरती है, तो वाला जो पार्ट है वो सबसे गर्म रहेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ओशंस के अंदर जाते जाएंगे जैसे जैसे सनलाइट वहाँ पर कम होती चली जाती है, इसलिए वाला एरिया जो है वो ठंडा होता चला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन स्पेशली द सरफेस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। ओशन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द वाटर ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। पानी जो जितना सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उतना ही गर्म रहेगा। द वेरिएशन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी कॉज द ओशनिक सरफेस टेम्परेचर टू वेरी फ्रॉम अ वार्म 30 डिग्री सेल्सियस टू -2 डिग्री सेल्सियस नियर पोल्स। तो पानी का टेम्परेचर जो ओशन काफ़ी डिफरेंट रहता है, जितना ज़्यादा सनलाइट उस पर गिरेगी उतना ज़्यादा गर्म रहेगा, सिंपल सी बात है। सेलाइनिटी ऑफ ओशनिक वाटर, सेलाइनिटी का मतलब होता है क्योंकि ओशनिक वाटर में सॉल्ट होता है प्रेजेंट, तो ओशनिक वाटर जो है कहीं कहीं में बहुत सेलाइन भी होता है, कहीं कहीं सेलाइन कम भी होता है। As water flows through the rivers, it picks up small amount of mineral salts from the rocks and soil of the river beds. तो होता क्या है, बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो पहाड़ों से होती हुई आती हैं, तो रिवर्स में जो है बहुत सारा रॉक सॉइल जो होता है वो मिल जाता है। ओके, और एंड में रिवर्स जो है जाके ओशन में गिरती हैं, इसीलिए जो ओशनिक वाटर होता है वो भी जो होता है वो स्लाइटली सॉल्टी हो जाता है।
व्हेन द ओशनिक वाटर गेट्स हीटेड, जब ओशनिक वाटर गर्म होता है, ओनली द वाटर इवेपोरेट्स बट द सॉल्ट रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन द ओशन एज इट डज नॉट इवेपोरेट। तो हम लोगों को जो है स्कूल में मुझे याद है इसकी वो भी करवाई गई थी, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने क्या किया था, एक पानी लिया था थोड़ा सा, ओके, पानी में हमने थोड़ा सॉल्ट मिलाया और चेक किया, सैलिनिटी चेक करी हम लोगों ने। एक आता है मीटर से सैलिनिटी चेक होती है। उसके बाद उस पानी को बॉईल किया, काफ़ी देर तक बॉईल किया, बहुत सारा पानी जो उसको इवेपोरेट कर दिया हमने। और उसके बाद हमने चेक किया तो उस वाटर की सैलिनिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, आपका पानी इवेपोरेट हो जाता है, वह सॉल्ट जो है वहीं पर रह जाता है। सो द रिमेनिंग वाटर गेट्स सलाइनर, और जितना ज़्यादा एक पानी में इवेपोरेशन होगा उतना ही क्या होगा, वाला वाटर सलाइन होता चला जाएगा। इसका एग्जांपल है आपका डेड सी। डेड सी जो इजराइल में आती है, एशिया का पार्ट है इजराइल। तो डेड सी में क्या होगा, डेड सी में इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी चक्कर में क्या है, वहाँ पर वाटर जो है बहुत ज़्यादा सलाइन है। वन ऑफ द हाईएस्ट सलाइनिटी वाटर बॉडीज ऑन दी अर्थ है वो। ओशनिक सर्कुलेशन, अब ओशनिक वाटर जो है आपको दिखता है कि उसमें टाइड्स भी आती हैं, वेव्स भी आती रहती हैं। सो ओशनिक वाटर जो एक जगह खड़ा नहीं रहता, ये सर्कुलेट होता रहता है, एक जगह दूसरी जगह तक जाता रहता है ये। टू स्विमर्स एंड सर्फर्स द ओशन इज एन इंपॉर्टेंट प्ले ग्राउंड, हाउएवर द ओशन कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये हम पढ़ चुके हैं, आपका 8 लाख का चैप्टर मैंने बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं हरिकेन, साइक्लोन, सुनामी सबके बारे में, ये कैसे आती हैं, क्यों आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती हैं? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द सी और ओशनिक राइजेस एंड फॉल अल्टरनेटिवली, जब ऐसे पानी ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, इस चीज़ों को हम बोलते हैं वेव्स। द वेव्स कॉज वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, द स्ट्रॉन्गर ऑफ द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम। जितना ज़्यादा हवा तेज़ फ्लो करेगी ओशन के ऊपर से, उतने ज़्यादा क्या बड़ी बड़ी बनेंगी, वेव्स बनेंगी। वेव्स आर कॉज बाय विंड, तो विंड के कारण जो है वेव्स बनती हैं। जितनी ज़्यादा विंड तेज़ चलेगी उतनी ज़्यादा क्या बनेंगी, वेव्स बनेगी, उतनी बड़ी बड़ी। अर्थक्वेक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन, वेव्स ऑफ वाटर डू नॉट मूव हॉरिजॉन्टली, दे ओनली मूव अप एंड डाउन। ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती हैं, वैसे पानी ऊपर नीचे ऐसा फ्लो करता रहता है, जो ये आप देख सकते हैं डायग्राम से भी। ओके, ये जो दो लेयर्स जो है, सबसे टॉप पॉइंट जो है, इनके बीच डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, और ये जो आपका ऊपर से नीचे तक का जो ये होता है एरिया, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, और इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं वेव की हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव है पूरी इसकी हाइट है, और ऐसे वेव भी फ्लो करते जो है आपका ओशंस की वेव ओशन में फ्लो करती रहती हैं। ओके, वेव्स के कारण ही सुनामी भी आती है। ओके, वेव ने पढ़ा है चैप्टर नंबर क्लास 8 में, हम लोग आपको पढ़ाया हुआ है ये चीज़, आप देख सकते हैं क्लास 8 की वीडियो बहुत डीपली इस चीज़ पे है, ये नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर। तो सुनामी क्या होती है, कैसे आती है। ओके, 150 मीटर तक जो है सुनामी में जो वेव्स आती हैं। सुनामी में क्या होता है आपका कि जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक ओशंस के अंदर आता है। सो अर्थक्वेक जब ओशन के अंदर आता है तो ओशनिक वाटर में वाइब्रेशंस होते हैं और वेव्स बनती हैं बहुत बड़ी बड़ी। इफेक्ट ऑफ वेव्स, वेव्स के काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, जैसे कि बीच पे जो है लैंड इरोड हो जाती है, क्योंकि जब ये वेव्स बनती हैं तो आके टकराती हैं आपके लैंड पर। वेव्स कैन ऑल्सो डिपॉजिट सैंड अलॉन्ग द शोर, क्योंकि बहुत सारा जो सैंड होती है ओशंस के अंदर वो आके जमा हो जाती है शोर पर, यानी कि बीचेस पर। इसलिए हमारे जो बीचेस होते हैं उसमें रेत भरी होती है। ठीक है, आप और भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इफ दे कम अलॉन्ग एट एन एंगल दे कैन मूव सैंड अलॉन्ग द कोस्ट। फॉर बैरियर आइलैंड वेव कैन डिपॉजिट सैंड ऑन द बीचेस, वेव्स कैन डिपॉजिट सैंड इन इश्यूरीज। फिर आपको यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है इंडियन ओशन सुनामी की, जो कि इंडोनेशिया में आई थी। ओके, 2004 में आई थी ये सुनामी, काफ़ी ख़तरनाक आई थी सुनामी। ओके, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक आई थी सुनामी, जिसमें 23,000 हिरोशिमा टाइप और एटॉमिक बम की एनर्जी थी। 9 इसका जो है मैग्नीट्यूड नापा गया, मतलब हाईएस्ट अर्थक्वेक जो आज तक आया है अर्थ पे वो ये वाला अर्थक्वेक था, जिसके कारण सुनामी आई। और बहुत लोग, लगभग 2 लाख के आसपास लोगों की जो है डेथ हो जाती है इसमें। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर 2,27,898 फैटेलिटीज़, काफ़ी लोगों की डेथ होती है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइड्स। तो टाइड्स जो है, टाइड्स भी जो है ये भी एक तरीके का वाटर का फ्लो ही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बट ये जो है आपका विंड के कारण नहीं होता है। हमने देखा कि वेव्स जो है वो बनती है विंड के कारण, विंड या अर्थक्वेक के आने के कारण, बट टाइड्स जो है वो बनती हैं आपके किसी और कारण। देख सकते हैं हम लोग किस कारण।
द राइज एंड फॉल इन द सी लेवल इज कॉल्ड टाइड। तो वाटर का लेवल ऊपर आना, वाटर का लेवल नीचे जाना, उसको टाइड बोलते हैं हम। इट इज़ कॉज बाय जाइंट वेव्स। बड़ी बड़ी जब वेव्स बनती हैं तो टाइड्स भी बनती हैं। तो वाटर का लेवल का ऊपर जाना, वाटर का लेवल नीचे जाना, ऐसे पानी हिलते रहना है, जो उसको टाइड्स बोलते हैं। टाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, हाई टाइड एंड लो टाइड। जब पानी का लेवल ऊपर चला जाता है तो हाई टाइड, नीचे आता है तो लो टाइड। हाई टाइड इज व्हेन द वाटर इज एट इट्स हाईएस्ट लेवल, लो टाइड व्हेन इट इज एट द मिनिमम लेवल। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून, सो टाइड्स जो है वो आती हैं आपकी ज़्यादातर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन के कारण। ओके, मैं आपको समझा सकता हूँ इस डायग्राम से बहुत ही इजीली। सो देखिए, आप देख सकते हैं आपका वाटर पार्ट है अर्थ का, ओशनिक पार्ट, और ये सामने मून इसके आ चुका है बिल्कुल सामने। सो हर वाटर बॉडी की, हर एक जो उसको बोल सकते हैं मून या अर्थ की अपनी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स होती है। सो मून में भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिससे क्या करता है, जो वाटर होता है इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे क्या होता है वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और जब ये मून इस तरफ आ जाएगा, बिल्कुल उल्टे तरफ, तो इस तरफ जो है मून नहीं है, बिल्कुल उल्टे तरफ आ गया है, तो इस तरफ आ गया तो इस तरफ हाई टाइड हो जाएगी, इस तरफ लो टाइड हो जाएगी। मैं आपको बना के समझा सकता हूँ फटाफट, यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग। तो आप ये देखिए पहले तो, कि पहले मान लीजिए ये वाला वाटर का एरिया है आपका। ओके, यहाँ पर आपका मून बिल्कुल सामने है इसके, मान लीजिए। ओके, सो यहाँ पर मून सामने है तो मून ये वाला वाटर को खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर आएंगी हाई टाइड। और यहाँ पे बिल्कुल मून नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ मून इस एरिया से बिल्कुल उल्टा है, तो इस एरिया में वाटर टाइड जो है वो आएंगी लो टाइड्स आएंगी, वाटर का लेवल कम हो जाएगा। अब मान लीजिए बिल्कुल उल्टा हो गया ऐसा, सन मून यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है यहाँ पर आएंगे हाई टाइड्स, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो एरिया होगा यहाँ पर आएंगी लो टाइड्स। ओके, सिंपल समझना, ये हाई टाइड लो टाइड। टाइड से क्या इफेक्ट होता है, तो टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन। जो लोग जो है ट्रैवल करते हैं वाटर से उनकी हेल्प करती है टाइड्स। दे रेज द वाटर लेवल टू द शोर्स। ये वाटर का लेवल जब बढ़ जाता है तो वाटर जो है फ्लो करता है, तो ये जो शिप्स को मूव करने में इजीनेस होती है काफ़ी। मैनी मोर फिशेस कम्स क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड आती है तो बहुत सारी फिश जो होती हैं वो बहकर वो भी जो है आपकी शोर लाइन के आसपास आ जाती हैं, जिससे जो है फिश कैचिंग जो है ईजी हो जाती है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम ओशनिक करंट्स। तो ओशनिक करंट्स जो है बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है वेव्स और टाइड से। ओशनिक करंट्स में क्या होता है आपका, ओशनिक करंट्स का मतलब होता है वाटर, जो ओशनिक वाटर है उसका फ्लो पेरिनियल फ्लो, मतलब साल भर जो है फ्लो करता रहता है वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरो दिए हुए हैं, हम लोग एक किसी की भी स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये गल्फ स्ट्रीम। ओके, आप देख सकते हैं कि एक एरो ऐसे पानी बहता जा रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, ये आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शंस बताई हुई हैं वाटर की, ओशनिक वाटर की, और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है आपका। ओशनिक करंट्स दो तरीके के होते हैं, वार्म ओशनिक करंट्स और कोल्ड। आप देख सकते हैं रेड जो बने हुए हैं सारे वार्म है, थोड़े से गर्म है, और जो आपके ये वाले हैं ब्लू कलर्स में, दैट इज़ कोल्ड ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स में क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ता है घटता नहीं है, बस पानी फ्लो करता रहता है। ओशनिक वाटर साल भर फ्लो करता रहेगा ये, और जिस डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं एरोस उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा साल भर। कभी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, कभी इसकी स्पीड ऐसे ज़्यादा नहीं कम नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड होती है, इतनी ज़्यादा फील नहीं आती है हमको। ओके, ओशनिक करंट्स क्या करेंगे, इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं हमारी, ये सिंपल सी बात है। अगर आप ओशनिक करंट्स के साथ साथ फ्लो करेंगे अपने शिप को, तो आपको जो है नेविगेशन करने में जो ईजीनेस होगी। जनरली ये वार्म ओशनिक करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है आपका काफ़ी हॉट एरिया है, इसीलिए ज़्यादातर जो वार्म ओशनिक करंट्स होते हैं वो इक्वेटर के आसपास ही आते हैं। और जो ओशनिक करंट्स आपके पोल्स की तरफ हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो आपके कोल्ड ओशनिक करंट्स हैं। करंट से क्या क्या इफेक्ट होता है तो आप पढ़ सकते हैं। करंट एक्ट एज अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, मतलब ऐसा एक बेल्ट जो घूमती रहती है, जिस पे आप सामान रखो तो आगे चला जाता है। तो इसमें ऐसा ही, अगर आप किसी एक ओशनिक करंट से अपने शिप लेकर जा रहे हैं और उस ओशनिक करंट के फ्लो में ही आप अपने शिप को ले जा रहे हैं, तो आपकी शिप अपने आप फ्लो करती चली जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी का फ्लो होता रहता है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, शिप्स को फ्लो करने में ईजीनेस होती है, फ्यूल बचता है, टाइम बचता है शिप का। दिस रीजन सपोर्ट अ ग्रेट नंबर ऑफ मेराइन लाइफ। जहाँ पर जो है दो ओशनिक करंट्स टकराते हैं ऐसे एरियाज़ पर, जहाँ पर दो ओशनिक करंट्स एक साथ आके मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो एरिया जो है फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि फ़िश भी जो है साथ में बहती हुई जाती है ओशनिक करंट्स के। जहाँ पे दो टकराती हैं वहाँ पर फिशेस का एक ग्राउंड बन जाता है अच्छा खासा। ओके, कुछ ऐसे एरियाज है हमारा अर्थ पर, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पर दो ओशनिक करंट्स आके टकराते हैं। दैट एरियाज आर वेरी गुड फॉर फिशिंग ऑल्सो एंड शिप इंडस्ट्रीज ऑल्सो।
ओके बट वो वाले एरिया जो होते हैं आपके ग्रेवयार्ड और 1000 शिप्स भी बोला जाता है उनको, क्योंकि शिप्स जो है काफ़ी सारे टकराती हैं वहाँ पर आकर। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस द फॉगी वेदर, तो वेदर काफ़ी फॉगी हो जाता है वहाँ पर, जहाँ पे दो ओशनिक करंट्स मिलते हैं, वो भी वार्म और कोल्ड मिलते हैं अगर, तो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर शिप्स टू नेविगेट, तो इसलिए शिप्स जो इनको चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता दिखता नहीं है, फॉग काफ़ी फॉग हो जाता है एटमॉस्फेयर में, विच कॉजेज मेजर एक्सीडेंट, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। हैंस द रीजन इज ऑल्सो फेमस एज ग्रेवयार्ड ऑफ 1000 शिप्स। ओशनिक करंट्स ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ऑनशोर विंड्स पिक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर वाइल पासिंग ओवर द वार्म ओशनिक करंट्स, तो इससे जो है रेनफॉल भी काफ़ी अफेक्ट होता है। जहाँ पर जिस एरिया पे वार्म ओशनिक करंट्स होते हैं वहाँ पर इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है, और इवेपोरेशन के कारण जो है रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जहाँ पर कोल्ड ओशनिक करंट्स होंगे वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, इसलिए आप देख सकते हैं इस मैप में भी आपको मैं एक स्टडी बताऊँ। ओके, आप जहाँ पर एक कोल्ड ओशनिक करंट्स देख रहे हैं वो सब वेस्ट साइड पर है, आप देख सकते हैं जो ये सब कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न इलाके आप कह सकते हैं, ये वेस्ट है, यहाँ भी ये भी वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट इलाका, यहाँ का वेस्ट इलाका, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पर फ्लो करते हैं कोल्ड ओशनिक करंट्स। ओके, और जो भी ईस्टर्न पार्ट हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर फ्लो करते हैं वार्म ओशनिक करंट्स, इसलिए सारे ईस्टर्न पार्ट्स पे रेनफॉल अच्छा होता है, वेस्टर्न पार्ट्स में रेनफॉल अच्छा नहीं होता, इसलिए लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में क्या बन जाते हैं, डेजर्ट्स। ओके, आप देख सकते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े डेजर्ट्स जो है सब वेस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे रॉकी डेजर्ट, यहाँ पर आपका सहारा डेजर्ट आ जाता है, यहाँ पर इंडिया में भी थार डेजर्ट है, तो काफ़ी सारे डेजर्ट जो है वेस्टर्न साइड्स में कॉन्टिनेंट के, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड ओशनिक करंट्स फ्लो करते हैं। चलिए इन दी लास्ट, थैंक यू। अगर आपको और भी कुछ चीज़ समझनी हो, काफ़ी इजी चैप्टर था वैसे तो, ये वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ के रखी है, लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये चीज़, साइंस में भी ये चीज़ पढ़ने को मिलती है। सो इन दी लास्ट, थैंक यू।